गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। इस कोरोना काल में आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए अब हम लोग अपना वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65। यह आपके सोशल साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 15/12/2020। आज की जो वर्कशीट आपकी आई है वो आपके सिविक्स के राजनीतिक दल से आई हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज से आई हुई है। बहुत ही आसान वर्कशीट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा चुनाव है जो बिना राजनीतिक दलों के लड़ा जाता है? तो लोकसभा भी, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, विधानसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, किस में नहीं होता है? पंचायत स्तर पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है, तो कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। शब्द क्या है? साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है? नहीं, साइकिल नहीं है। तो क्या है? यहाँ देखिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? यहाँ पे अलार्म घड़ी। ये देखिए बीच में घड़ी बना हुआ है, तो अलार्म घड़ी है। ये देखिए ये सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सबका चिन्ह है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी पढ़ा तो उसमें कमल उसका चुनाव चिन्ह है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो हाथ इसका चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी, तो इसका हाथी चुनाव चिन्ह है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसका अलार्म घड़ी चुनाव चिन्ह है। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सिस्ट है, इसका देख लीजिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका देख लीजिए। सबका सिंबल आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? अलार्म घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कारण, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है, विकल्पहीनता, विकल्प मतलब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होना चाहिए, और अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, जैसे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कौन सी पार्टी को वोट दें। अगर हमारे पास ऑप्शन ही ना हो, हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टी हो, तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वो लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, क्योंकि हमें एक ही पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा, चाहे वो जनता के लिए काम करे या नहीं करे। ठीक है, पहला तो ये बात कह रहा है यहाँ पे। वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है, और वंशवाद मतलब राजा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये क्या कर रहा है? वो बनेगा, वो राज करेगा। ये क्या करता है? लोकतंत्र में विकल्पहीनता, ऑप्शन नहीं होने को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये कारण भी उसका क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ए। ठीक है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। के से कारण मतलब सा, संकल्पता और कारण दोनों सही है। एफ कारण संकल्पता की सही व्याख्या। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कार्टून है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वन पार्टी कंट्री। ठीक है, और ये ऐसा कंट्री है जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी क्या कर रही है? शासन कर रही है, रूल कर रही है, हुकूमत कर रही है। ठीक है, तो इस कार्टून में ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ जो है वो एक दलीय व्यवस्था है, मतलब वन पार्टी रूल है, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। और यही जैसे इसका उदाहरण है चीन, चाइना,
यहाँ पे एक ही पार्टी है और वही डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और कौन सी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी और नहीं जीतेगी। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये ऐसा कंट्री है जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी जीतती है और वही शासन करती है। ठीक है, जबकि हमारा भारत जो है वो मल्टीपल पार्टी है हमारे भारत में। हम मतलब हमारे भारत में बहुत सारी पार्टी है, उसमें से हम चूज़ करते हैं जिसको हम वोट देना चाहें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। शासन दल से आप क्या समझते हैं? रूलिंग पार्टी से आप क्या समझते हैं? तो शासन दल से हम ये समझते हैं कि वो पार्टी जो इलेक्शन में जीत कर आती है और जो अपनी सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद वो क्या करती है? शासन करती है, तो उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं, शासक दल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन से दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एक दलीय व्यवस्था जो जहाँ सिर्फ एक वन पार्टी सिस्टम होगा उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं कि वो किसी दूसरे पार्टी को चुने। उनके पास बस एक ही ऑप्शन रहता है, चाहे वो पार्टी अच्छी हो, लोगों के हित में काम कर रही हो या नहीं कर रही हो। जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता, कोई दूसरा प्रावधान ही नहीं रहता कि वो दूसरा किसी को भी चुन सके। तो एक दलीय व्यवस्था जो है उसको लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, टोटल कितना है? 1 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, तो चाइना एग्जाम्पल है 1 पार्टी सिस्टम का और हमारा भारत एग्जाम्पल है मल्टी पार्टी सिस्टम का और अमेरिका एग्जाम्पल है 2 पार्टी सिस्टम का। ठीक है, तो और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो क्या होता है? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे होगा, अच्छा जो माना जाता है वो बहुदलीय व्यवस्था है। और जो क्वेश्चन 7 का आंसर होगा वो क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जाता, ये आप आंसर लिखोगे। यहाँ पे आप करोगे कौन से दलीय व्यवस्था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे एक लिख दोगे। ठीक है, अब है दल बदल से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दल बदल से आप क्या समझते हो? ठीक है, कहते हैं ना दल बदलू सरकार, वही है दल बदल से आप क्या समझते हो। तो देखते हैं दल बदल से हम क्या समझते हैं। दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है। संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है, एक कोई भी जो नेता है वो एक पार्टी में है, जैसे मान लो वो बीजेपी में है और वो फिर क्या करता है, उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या किया उसने? दल बदल लिया। ठीक है, और उसी को दल बदल व्यवस्था कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या स्थितियां हैं। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। एक पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना। किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, परंतु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं। लेकिन अगर उसको पार्टी से हटा दिया जाए तो फिर वो दल बदल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्र सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? बताओ भाई, इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, जब आप लोग नहीं दे पाओगे उसका उत्तर तब मैं दूंगी। तो मेरे सारे स्टूडेंट जो भी मेरा वीडियो देखेंगे वो मुझे क्वेश्चन 9 का आंसर बताएंगे कि केंद्र सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं इसका वेट कर रही हूँ आप लोगों का कि आप लोग मुझे इसका उत्तर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा और मैं देखूँगी कौन इसका उत्तर दे पाता है। और अगर आप लोग नहीं दे पाए तब फिर मैं इसका उत्तर आपको
कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही आसान है ये, मैं बताना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताओ, क्योंकि बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 भी उतना ही आसान है। वर्तमान में दिल्ली में किस शासन दल की सरकार है? ये तो मैंने लिख दिया, वरना ये भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उत्तर देने के लिए कहती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वर्तमान में दिल्ली में किस पार्टी, कौन सी पार्टी रूल कर रही है? तो आम आदमी पार्टी रूल कर रही है ना। आप रूल कर रही हैं, आम आदमी पार्टी रूल कर रही है। चलिए, बहुत ही आसान वर्कशीट आई है इस बार आपकी, और बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। इसकी अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, धन्यवाद।